आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। आपको पता है कि 22 अगस्त 2023 है, साल ख़त्म होने में ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 महीने रह गए हैं। काफ़ी लोग प्लान करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए। जिन लोगों के पास तो स्पॉन्सर्स होते हैं तो उन लोगों के तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो जिस मर्ज़ी टाइम अप्लाई करें तो उनका एक पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्लियर होता है। लेकिन जिन लोगों के पास कोई पर्पज़ नहीं होता, यानी मिसाल के तौर पे जिनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, जिनकी बिजनेस मीटिंग्स नहीं है, जिनके फैमिली मेम्बर्स किसी और कंट्री में नहीं है, उनको जाने के लिए एक वैलिड रीज़न चाहिए होता है जी कि मैं विज़िट करना चाह रहा हूँ फैमिली के समेत या अकेले। सारा कुछ जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो मैं लेकर आया हूँ न्यू ईयर से रेलिवेंट, यानी मतलब कहने का ये जो एप्लीकेंट्स वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और वो कह रहे हैं कि हम लोग किसी अच्छी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें, उनके लिए एक बेस्ट मौका वीज़ा अप्लाई करना। देखें, वैसे देखा जाए तो 12 महीने ही परफेक्ट होते हैं अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीजंस होती हैं। इसमें एक स्पेसिफिक रीज़न में एक न्यू ईयर में कहूँगा, जैसे इंग्लिश का जो न्यू ईयर होता है वो 31 दिसंबर 2023 को जैसे होगा, सेलिब्रेट होगा, तो उसके लिए अपना आप ट्रैवल प्लान दे सकते हैं। मिसाल देता हूँ कि अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस तरह आज है 22 अगस्त और आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से, या फिर आपको अपॉइंटमेंट उसकी ऑब्वियसली आपको 22 सितंबर के बाद की मिलेगी। आपके बायोमेट्रिक हो गया तो उसका जवाब आने में आपको अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के एंड पे आपको जवाब आएगा। अक्टूबर ख़त्म, फिर आपके पास 1.5 महीने होंगे, 2 महीने उस आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो उसका यूके का वीज़ा ग्रांट होता है वो 6 मंथ्स का ग्रांट होता है। इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल आप उसकी अपील पे वीज़ा इतने दौरान हासिल कर सकते हैं। वीज़ा उस कंट्री का अप्लाई करें, मैंने आपको सिर्फ यूके की एक एग्जांपल दी है। मोरक्को कंट्री है, अच्छा है, साउथ कोरिया है, जापान है, शेंगन स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। आपको बाद में ये भी एक ऐड करता चलूँ कि इसको तो ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स अमेरिका का, कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का काम नहीं करता। ना ही तो हम लोग इसके बारे में कोई काम करते हैं, ना ही तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी थी, हमें काफ़ी मैसेज रिसीव हो रहे थे, फ़लाँ कंसल्टेंसी फ़ीस कितनी, हम लोग काम नहीं करते। दूसरी बात यह भी बहुत ज़रूरी है कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का वर्क परमिट डील नहीं करता, ना ही तो कोई डन बेस पे हम तो कोई काम करते ही नहीं है। यानी मतलब कहना कोई कहता है कि जो आजकल केयर टेकर की वीज़ा है, हम लोग वो वाला काम भी नहीं करते। आपके पास ओपन मार्केट है, आप जहाँ से सर्वे करवाना चाहें, अपनी फाइल बनवाना चाहें बनवा सकते हैं, लेकिन हम लोग इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। बार अपने पॉइंट पे आता हूँ, जैसे आप हमेशा उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, भी आपका मौका अप्लाई करना है कि अगस्त है, 4 महीने, उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें जिसकी वीज़ा रेशियो आपको बेहतर लगती है, या फिर आपको कंसल्टेंट रिकमेंड करता है आपकी प्रोफाइल देखकर कि फ़लाँ कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो। जो मेरी रिकमेंडेशन है, हमेशा उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें जो आपकी प्रोफाइल पर सूट कर। तो अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जाके हम लोग बेल्जियम का अप्लाई कर लेंगे या ऐसे नॉर्वे का अप्लाई कर लेंगे। ये बड़े कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा इतनी आसानी से नहीं देते। ये ऐसे कंट्री जो स्पाउस वीज़ा भी इतनी आसानी से नहीं देते। हमेशा वो कंट्री चूज़ करें, चाहे वो शेंजन हो या फिर कोई भी हो, जो आपको वीज़ा रेशो जिसकी अच्छी है, जो आपको वीज़ा ग्रांट देता हो। अब कहते हैं जी हमें कैसे पता चलेगा जी फ़लाँ की वीज़ा कंट्री ऐसी है। होता क्या है, आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट कहता है जी कि निकालता है VFX ग्लोबल खोलता है, कहता है जी फ़लाँ की अपॉइंटमेंट मिल रही है, फ़लाँ का वीज़ा अप्लाई करें, फ़लाँ की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, फ़लाँ की वीज़ा रेशो बेहतर है। वो गलत कह रहा है। वो गलत क्यों कह रहा है? वो जस्ट अपनी जेब भरने के लिए आपको रिकमेंड कर रहा है। उसे खुद नहीं पता जी जो नॉर्वे है वो स्पाउस वीज़ा साइंस नहीं देता, स्वीडन है वो स्टडी वीज़ा देता है। यानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, हर किसी की अपने के। आप अपने होमवर्क खुद कंप्लीट करें। आपको सबसे बेहतरीन होमवर्क करने के लिए आपको जो हेल्पफुल है वो है गूगल। आप गूगल सर्वे करें जी वीज़ा रेशो किसकी बेहतर है, उसके बाद कंसल्टेंट की राय लें, तो फिर वीज़ा अप्लाई करें। बहरहाल ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि मेरा कोई आपको स्पेसिफिक मैं कंट्री रिकमेंड नहीं कर रहा फ़लाँ के लिए, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपना कोई पर्पस देना चाह रहे हैं किसी ट्रैवल के लिए तो न्यू ईयर का प्लान दें, बेहतरीन मौका है वीज़ा अप्लाई करने का। क्रिसमस भी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी क्रिश्चियन इसको यूज़ कर सकती है क्रिसमस को लेके। और जो बाकी हैं, जैसे इस अंग्रेज़ी का आ रहा है न्यू ईयर, तो आप उसको सेलिब्रेट करने के लिए 31 दिसंबर का प्लान दे सकते हैं। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोस में कि वीज़ा देना ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है। आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका वीज़ा ग्रांट होगा, अगर वीज़ा आपके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपका वीज़ा डिनाई होगा। लेकिन मज़े की बात ये, चाहे वो शेंजन स्टेट हो चाहे वो यूके का हो, वीज़ा आपका अपील पे हो सकता है। मैं आज की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे फेसबुक पे जाके देखेंगे, आज हमारे 3 वीज़े अपील्स पे अप्रूव हुए यूके के।
2 मैंने अपलोड कर दिए, जैसे मैं थोड़ी देर में अपलोड करूँगा, लेकिन मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि हम लोग कोई गारंटी नहीं देते, हम लोग कोशिश करते हैं। बहरहाल ये थी इन्फॉर्मेशन न्यू ईयर से रेलिवेंट। अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हमसे सर्विस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बात मैं बहुत ज़रूरी एक अहम करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे। हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स विजिट करते हैं, आप सबकी मेहरबानी, ठीक है। और लेकिन हम लोगों को ये बना, हमारा जो रूल है वो ये है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन असेसमेंट की फ़ीस चार्ज कर रहे हैं 5000 रुपीज़ डॉक्यूमेंटेशन असेसमेंट की। उसकी वजह यह है कि हमें काफ़ी टाइम हम लोग सबके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते, और जो 5000 आपके होंगे वो आपकी फ़ाइल में एडजस्ट हो जाएंगे। उसमें ये नहीं होगा कि हम आपसे ले रहे हैं, उसमें ये होगा कि अगर हमसे जो फाइल आप हमसे प्रिपेयर करवाएंगे तो आपकी जो 5000 हमारी फ़ीस में लेस हो जाएंगे। इससे ये श्योरिटी होती है कि जो एप्लीकेंट है हमसे वाकई सर्विस लेना चाह रहा है या हमसे काम करवाना चाह रहा है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन है क्लियर हुई होगी, पसंद आई होगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।